सेल्फ जितेंद्र और आपका स्वागत है सक्सेस की 98 में। अब हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का टॉपिक है बाप ऑफ पजल, मतलब पजल का क्लास 2 है। ऐसे तो बहुत सारा पजल मैंने करवाया है, लेकिन हाँ, ये नया सेशन स्टार्ट किया हूं बाप ऑफ पजल बोलकर, जो डेली एक एक आ रहा है। ठीक है, अच्छे लेवल के पजल और न्यू लेवल के और न्यू ट्रेंड, जो ट्रेंड कर रहे हैं, और न्यू टाइप के पजल। ठीक है, लेकिन उससे पहले एक बात मैं बोल दूं आप लोगों को, जो बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज या फोन कर रहे हैं एक बात को लेकर, सो मैंने सोचा आपके साथ भी ये बात मैं शेयर कर लूं। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं ना जो हिंदी मीडियम से, वो बोल रहे भैया करंट अफेयर आप प्लीज हिंदी में अपलोड कीजिए ना। तो पॉसिबल नहीं हो पा रहा कि मुझे हिंदी और इंग्लिश दोनों में अपने वेबसाइट पर दूं। सो मैं सोच रहा हूं कि अभी तो क्या हो रहा है, आउट ऑफ 100 90% बच्चों को तो हिंदी समझ में आती है हमारे इंडिया में, 90% स्टूडेंट को। तो मैं सोच रहा हूं ना, जो करंट अफेयर का टॉपिक है, जैसे 1 2 3 4 जो भी करंट अफेयर है ना डेली का, मैं उसे हिंदी में अपलोड करूंगा, मतलब इंग्लिश में। जैसे कि देखिए एग्जांपल देखिए, जैसे इंडिया एंड ईरान का डील हुआ है, ऐसे कर कर, मतलब मैं डेली करंट अफेयर दूंगा। इससे क्या होगा, जो हिंदी मीडियम के हैं उनको भी पढ़ने में सुविधा होगा, और जो इंग्लिश मीडियम के वो तो हिंदी समझ ही जा रहे हैं। सो इंग्लिश में लिखूंगा हिंदी में। सो मेरा मेन मोटिव यही है कि सारे बच्चे तक वो मटेरियल पहुंचनी चाहिए। ठीक है, बस मैं आप लोगों के लिए ही मेहनत कर रहा हूं। सो प्लीज आज से मेरा करंट अफेयर ऐसे रहेगा, और मैं बेस्ट दे रहा हूं। पर डे 27 या 25 के रेंज में रह रहा है करंट अफेयर, और वो 1 लाइन आंसर क्वेश्चन है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि एक भी क्वेश्चन छूट जाए। बहुत सारे वेबसाइट क्या कर रहे हैं, मैं देख रहा हूं ना, जो मैं करंट अफेयर 10 या 12 मार्च को मैं दे रहा हूं, उनका करंट अफेयर, सेम करंट अफेयर वो 14 15 को दे रहे हैं। क्या देख रहा हूं मैं, मेरा पहले आ जा रहा है, उनका बाद में आ रहा है। मैं कोई अपनी मतलब ये नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं देख रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता कि कोई भी टॉपिक छूटे। बिकॉज 2017 में तो एग्जाम निकालना ही है बच्चों लोगों को। मैं एक ही चीज चाहता हूं सुनना दोस्त, मई में आपका फोन आए, 17 मई को, उस दिन प्री का रिजल्ट आ रहा है। ठीक है, सो आज के टॉपिक पे आते हैं, पजल के टॉपिक में। पहले आप एक बार वीडियो पॉज कर कर खुद से ट्राई कीजिए, देखिए पजल बनता है कि नहीं। बहुत अच्छा पजल है, बहुत ही अच्छा पजल है। ऐसे ये एसबीआई पीओ का पजल लिया हुआ है। ठीक है, और बहुत सारे बैंक पीओ में इस टाइप का पजल आया हुआ है। सो आप उम्मीद मत कीजिए कि सर्कुलर, फ्लोर, लिनियर यही सब पजल आएगा। ऐसे पजल भी आएंगे जो थोड़े हाइड है। ठीक है, सो देखिए एक बार आप पजल को ट्राई कीजिए, देखिए बनता है कि नहीं। अगर ना बने पजल तो फिर आप वीडियो देखिए, सॉल्यूशन देखिए, तब जाकर आपको मेन फायदा होने वाला है पजल का। ठीक है, सो आते स्टार्ट करते हैं आज का पजल सेशन। पजल में था क्या, देखिए क्या बोला है, द रेगुलर मैथ फैकल्टी कुड नॉट टीच बिकॉज ऑफ बीइंग सिक। जो रेगुलर मैथ पढ़ाने के जो टीचर्स है ना, वो मैथ नहीं पढ़ा पा रहे हैं बिकॉज वो बीमार है। इस लाइन का मतलब तो यही हुआ। ठीक है, एज सच टॉप गैप अरेंजमेंट डिफरेंट विजिटिंग फैकल्टी टॉट डिफरेंट टॉपिक ऑन 4 डिफरेंट डेज। मतलब इन अ वीक, जिस उनके बीमार होने की वजह से ना, डिफरेंट जो फैकल्टी है, जो डिफरेंट टीचर है, वो डिफरेंट टॉपिक पढ़ा रहा है डिफरेंट 4 डे पर, एक वीक में। ठीक है, द शेड्यूल टाइम फॉर क्लास वाज 7 AM। जो हर दिन क्लास स्टार्ट होने का समय है वो 7 बजे है। ठीक है, इसका मतलब यही है। आगे देखिए, विथ मैक्सिमम परमिशिएबल डिले ऑफ 20 मिनट। मतलब आप 7 बजे से 20 मिनट लेट कर सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। मतलब 7 बजे से क्लास पहले स्टार्ट नहीं होगा, और 7:20 के बाद नहीं। 7:05, 7:07, 7:15, 7:16, 7:19 तक आप क्लास स्टार्ट कर सकते हो डेली, लेकिन 7:20 के बाद नहीं, और ना ही 7 बजे से पहले। ठीक है, और मैं पहले ही बोला था कि पजल करने का, कोई भी टाइप का पजल हो, उसका टेक्निक क्या है पजल करने का।
आप पहले पूरा पजल पढ़ो, जो इंपॉर्टेंट क्लू है वो आप बाहर निकालो, उस क्लू के हेल्प से आप पजल सॉल्व करो। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पजल को हाफ पढ़ते हैं, वहीं से एक क्लू निकालते हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं होता है उस पजल को सॉल्व करने के लिए, और उस क्लू के थ्रू वो पजल करने लग जाते हैं। पजल करते भी है, 50% पजल करने के बाद 50% के बाद वो पजल बनता नहीं है। ठीक है, वो इसलिए नहीं बनता बिकॉज जो इंपॉर्टेंट क्लू आपको चाहिए था उस पजल को सॉल्व करने के लिए वो आपने उठाया ही नहीं। इसलिए मैं बार बार बोलता हूं, आप एक बार पूरा पजल पढ़ लीजिए एटलीस्ट, वहां से इंपॉर्टेंट क्लू बाहर निकालिए और उस क्लू के थ्रू आप पजल कीजिए। देखिए उस क्लू से एक और क्लू मिलेगा, 2 क्लू हो गए, 2 क्लू से 3 क्लू मिलेगा, 3 क्लू से 4 क्लू, 5 क्लू, देखिए एक लैडर सीढ़ी बनते जाएगा, पजल आपका हो गया। ठीक है, तो प्लीज मैं पहले प्रेफर करता हूं बच्चों को कि पूरा पजल एटलीस्ट आप पढ़ लो और एक क्लू निकालो। ठीक है, देखिए क्या बोले थे, मैथ फैकल्टी का जो मैथ पढ़ाते थे उनकी तबीयत खराब है, जिसकी वजह से डिफरेंट टीचर पढ़ा रहे हैं, क्लास को ले रहे हैं डिफरेंट चार्ट डे पर। ठीक है, एक वीक में मतलब डेली एक क्लास हो रहा है और वो क्लास स्टार्ट होने का टाइमिंग क्या है, 7 AM। बारिश के वजह से क्या हो रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, देखिए दिया होता है, मानसून मेड द सिटी बस शेड्यूल इरिटेटिंग and therefore the class started on different time on different day। मतलब बारिश के वजह से प्रॉब्लम हो रहा है जिसके वजह से क्लास डिफरेंट डे पे स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, और डिफरेंट टाइमिंग पर, और टाइमिंग क्या है, 7 बजे से स्टार्ट होगा और ज्यादा से ज्यादा 20 मिनट आप लेट कर सकते हो, मतलब 7:10, 7:15, 7:16, 7:19 तक, लेकिन 7:20 से ज्यादा नहीं होना चाहिए और 7 बजे से पहले। ठीक है, तो और थोड़ा सा माइंड को क्रिएटिव भी बनाइएगा, क्रिएटिव पजल को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, मिस्टर जितेंद्र डिड नॉट टीच ऑन थर्सडे को जितेंद्र नहीं पढ़ा रहे। कैलकुलस वाज टॉट इन द क्लास दैट स्टार्टेड एट 7:20 AM। जो कैलकुलस सब्जेक्ट है वो 7:20 पर पढ़ाया जा रहा है। ठीक है, ये भी हमारा हो गया। मिस्टर हितेश टूक द क्लास ऑन वेडनेसडे। जो हितेश नाम के टीचर हैं वो वेडनेसडे को क्लास ले रहे हैं, बट ही डिड नॉट टीच प्रोबेबिलिटी, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा रहे हैं। द क्लास ऑन मंडे स्टार्ट एट 7 AM। मंडे को हमारा क्लास 7 बजे स्टार्ट हो रहा है, बट मिस्टर जितेंद्र डिड नॉट टीच इट, लेकिन वो जितेंद्र नहीं पढ़ा रहे हैं। मिस्टर कन्हैया डिड नॉट टीच रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब कन्हैया रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं पढ़ा रहा है। मिस्टर चंदन हु डिड नॉट टीच सेट थ्योरी, और चंदन नाम के जो सर है वो सेट थ्योरी नहीं पढ़ा रहे हैं। taught a class that started 5 minutes later than the class featuring the teacher who taught probability। क्या बोला, 5 मिनट बाद क्लास चंदन पढ़ा रहे हैं सेट चंदन जो है सेट थ्योरी नहीं पढ़ा रहा है, वो क्या पढ़ा रहे हैं, प्रोबेबिलिटी। जिस दिन क्लास हो रहा है ना, प्रोबेबिलिटी के जस्ट 5 मिनट बाद, जैसे प्रोबेबिलिटी का जो टाइम है उस टाइम के 5 मिनट बाद चंदन पढ़ा रहे हैं। ठीक है, हु टॉट द टीचर इन फ्राइडे क्लास टॉट सेट थ्योरी। फ्राइडे को क्या हो रहा है, सेट थ्योरी। वेडनेसडे क्लास डिड नॉट स्टार्ट एट 7:10 AM। वेडनेसडे को हमारा क्लास 7:10 पर स्टार्ट नहीं होगा। एंड नो 2 क्लास स्टार्टेड एट सेम टाइम। और 2 जो क्लास है ना वो सेम टाइम, मतलब एक समय पर स्टार्ट नहीं हो सकता 2 क्लास। जितने भी क्लास होंगे ना सारे के टाइमिंग जो है डिफरेंट होने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा पजल पढ़ने के बाद आपको क्या मिला, क्या क्या लिखना है, माइंड को थोड़ा एक्टिव रखिएगा। क्या करना, क्या आपको देखिए, पहले तो पर्सन के नेम फाइंड आउट करने, कौन कौन पर्सन है। देखिए फर्स्ट थिंग आपको क्या निकालना है, पर्सन के नेम। सेकेंड डे, डेज निकालना है, कौन कौन सा डे पे कौन कौन टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। थर्ड क्या निकालना है आपको, पढ़ने के बाद क्या पता चला, टाइमिंग, टाइम, वेल डन। और फोर्थ क्या निकालना है, सब्जेक्ट, कौन से टीचर क्या पढ़ा रहे हैं। यही 4 चीज चाहिए ना इस पजल को सॉल्व करने के लिए, और बहुत कुछ हाइड है इस पजल में। ठीक है, मैं तो बोल रहा हूं एक बार आप खुद से ट्राई करो, देखिए बनता है कि नहीं। अगर ना बने तो फिर वीडियो देखिए, तब जाकर आपको सही फायदा होने वाला है इस पजल का।
ठीक है। अगर आप डायरेक्ट वीडियो देख लोगे ना तो फिर तो फायदा नहीं हो गया। अब देखिए पर्सन कौन कौन है, मिस्टर जितेंद्र, ओके वेल डन, मिस्टर जितेंद्र। और कौन है पर्सन, मिस्टर हितेश, ठीक है। जितेंद्र तो है ही, हितेश भी है, HRITESH। और कौन सा पर्सन में, मिस्टर कन्हैया, ठीक है, मिस्टर कन्हैया। और पर्सन कौन है हमारे, मिस्टर चंदन, ठीक है। 4 पर्सन हमारे पास है, जितेंद्र, हितेश, कन्हैया एंड चंदन, ठीक है। और कौन से डे में कौन पढ़ा रहे हैं ये पता नहीं है, टाइमिंग पता नहीं है, सब्जेक्ट पता नहीं है। हम स्टेटमेंट को पढ़ते हुए वो बाहर निकालेंगे फटाफट, ठीक है। क्या लिखा है, मिस्टर जितेंद्र डिड नॉट टीच ऑन थर्सडे, मतलब क्या है, थर्सडे को जितेंद्र नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। ये तो फिक्स है ना। आगे देखिए, कैलकुलस वाज टॉट इन द क्लास दैट स्टार्टेड एट 7:20 AM। पता नहीं है कैलकुलस कहां आएगा कहां नहीं आएगा, सो ये इसको एक क्लू की तरह लेते हैं। हमको एक क्लू मिला है, कैलकुलस 7:20 पर पढ़ाया जा रहा है, लेकिन कौन पढ़ा रहा है ये पता नहीं है, साइड रखते हैं इस चीज को। आगे देखिए, मिस्टर हितेश टूक द क्लास ऑन वेडनेसडे। क्या बोला क्या, ये तो हमारा फिक्स्ड है, हितेश जो है वेडनेसडे को पढ़ा रहा है। देखिए दिया हुआ है, मिस्टर हितेश टूक द क्लास ऑन वेडनेसडे, बट क्या बोल रहा है, बट ही डिड नॉट टीच प्रोबेबिलिटी। हितेश है जो वो प्रोबेबिलिटी नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है, ओके कोई बात नहीं। द क्लास ऑन मंडे स्टार्टेड एट 7 AM। मंडे को जो क्लास है वो 7 AM को स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और ये कैलकुलस क्या है, सब्जेक्ट है, और ये क्या है, डे है। इसको एज अ क्लू हम निकाले हैं, इसके हेल्प से पजल थ्रू होगा, पजल सॉल्व होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, द क्लास ऑन मंडे स्टार्टेड एट 7 AM बट मिस्टर जितेंद्र डिड नॉट टीच इट, मतलब क्या है, जितेंद्र मंडे को नहीं पढ़ा रहा है। द क्लास ऑन मंडे स्टार्टेड एट 7 AM, मंडे को क्लास 7 बजे स्टार्ट हो रहा है, लेकिन जितेंद्र डिड नॉट टीच इट, मतलब क्या है, मंडे को जितेंद्र नहीं पढ़ा रहा है और ना ही 7 AM को पढ़ा रहे हैं। और एक चीज देखिए, ना थर्सडे पढ़ा रहा है ना मंडे पढ़ा रहा है, और वेडनेसडे को कौन पढ़ा रहा है, हितेश। तो मेरा वेडनेसडे यहां पर भी नहीं आएगा, और 4 डे है, डे तो 4 है ना, और 4 डे में 3 दिन तो जितेंद्र के हो गए, और एक डे क्या बच रहा है, फ्राइडे। देखिए तो फ्राइडे हमारा कौन होगा, जितेंद्र पढ़ा रहा फ्राइडे को, ठीक है। आगे देखिए, मिस्टर कन्हैया डिड नॉट टीच रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मतलब कन्हैया ना रेशियो एंड प्रोपोर्शन नहीं पढ़ा रहा है। आगे देखिए, मिस्टर चंदन हु डिड नॉट टीच सेट थ्योरी, चंदन जो है सेट थ्योरी नहीं पढ़ा रहा है, ठीक है। टॉट ए क्लास, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है इस पजल का, ये लाइन देखिए, मिस्टर चंदन डिड नॉट टीच सेट थ्योरी, चंदन सेट थ्योरी नहीं पढ़ा रहा है। taught a class that started 5 minutes later than the class featuring the teacher who taught probability, मतलब जिस दिन probability पढ़ाया जा रहा है ना, जिस दिन probability पढ़ाया जा रहा है उसके जस्ट, जैसे सपोज कीजिए probability आपका 6 बजे पढ़ाया जा रहा है, तो नेक्स्ट डे जो क्लास चलेगा ना वो 6:05 पे स्टार्ट होगा, 5 मिनट लेटर नेक्स्ट डे। और वो कौन पढ़ा रहा है, चंदन, मेंशन किया गया है, मिस्टर चंदन हु डिड नॉट टीच सेट थ्योरी taught a class, मतलब वो क्या पढ़ा रहा है, that started 5 minutes later than the class featuring the teacher who taught probability, मतलब क्या है, चंदन तो probability मतलब नहीं पढ़ा रहा है, मतलब चंदन probability भी चंदन नहीं पढ़ा रहा है, चंदन probability भी नहीं पढ़ा रहा है, क्योंकि चंदन को क्या बोला गया है कि आप जिस दिन probability पढ़ाया जा रहा है ना उसके जस्ट एक दिन बाद आप 5 मिनट बाद पढ़ाएंगे जिस दिन probability। तो probability देखिए मेरा ये नहीं हो रहा है, ये नहीं हो रहा है, ठीक है, छोड़ते हैं ना इसको। आगे देखिए, द टीचर इन फ्राइडे क्लास टॉट सेट थ्योरी, फ्राइडे तो को पता है जितेंद्र पढ़ा रहा है, और क्या पढ़ा रहा है, सेट थ्योरी। तो हमारा क्या मिल गया, सेट थ्योरी भी मिल गया, ठीक है, ओके कोई बात नहीं। वेडनेसडे क्लास डिड नॉट स्टार्ट एट 7,
10 AM वेडनेसडे को क्लास 7:10 पर स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। एंड नो टू क्लास स्टार्टेड सेम टाइम, एंड नो टू क्लास स्टार्टेड सेम टाइम, ठीक है। 7:10 पे नहीं, और मंडे को क्लास कब स्टार्ट हो रहा है? 7 और वेडनेसडे ऑलरेडी है, तो हमारा 7 बजे भी ये स्टार्ट नहीं होगा ये क्लास, ठीक है। जब प्रोबेबिलिटी ये नहीं पढ़ा रहा है, ये नहीं पढ़ा रहा है, और इसका हो गया, तो प्रोबेबिलिटी की जगह क्या बच रहा है? कन्हैया का। तो ये क्या होगा? प्रोबेबिलिटी मेरा यहां पर होगा, कन्हैया में, ठीक है। प्रोबेबिलिटी मेरा कन्हैया में होगा, ठीक है। अब आगे देखिए, सेट थ्योरी, प्रोबेबिलिटी, कोई बात नहीं। अब क्या निकालना है? अगर ना 7 बज में ये पढ़ा रहा है, ना 7 ये, जब प्रोबेबिलिटी यहां पर आ रहा है, जब प्रोबेबिलिटी यहां पर आ रहा है, तो टाइमिंग क्या होगा? अगर सपोज कीजिए, अगर ये x हुआ, तो ये x + 5 होगा टाइमिंग। बोला गया है ना, मिस्टर चंदन हु डिड नॉट टच सेट थ्योरी taught a class that started 5 minutes later than the class featuring the teacher on who taught probability। अगर probability का टाइमिंग ये है, तो 5 मिनट बाद नेक्स्ट डे, मतलब x + 5 फिक्स्ड है ना, ठीक है। अब देखिए, अब क्या बच रहा है? प्रोबेबिलिटी और सेट थ्योरी। हमारा सब्जेक्ट और कौन कौन सा है? हमारा सब्जेक्ट कैलकुलस है। अभी क्या बच रहा है? कैलकुलस, और एक सब्जेक्ट बच रहा है मेरा। We did not probably the class on Monday start at 7 AM. Jitendra did not touch it. Mr. Kalyan did not touch the ratio and proportion. ठीक है, और क्या बच रहा है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन, ठीक है। एक बात, अब एक बात बहुत सोचने वाला है आप लोगों को, अच्छे से दिमाग लगाइएगा, ठीक है। देखिए, ये ना 7:10, ना 7 बजे, और ना 7 बजे ये स्टार्ट हो रहा है, ना 7:10, ना 7, ना 7। लेकिन टाइमिंग में हमारा क्या है? टाइमिंग में हमारा क्या है? 7 AM तो है ही, मतलब 7 AM तो कहीं ना कहीं आने वाला ही है। अगर 7 AM हम यहां डालते हैं, तो यहां 7:05, इट्स पॉसिबल। अगर 7 AM यहां डालते हैं, तो यहां 6:55 हो जाएगा ऊपर में, जो पहले ही बोल दिया गया था कि 7 बजे से पहले स्टार्ट क्लास नहीं हो कभी भी। तो क्या मिल गया हमको क्या मिल गया? कि 7 बजे क्लास स्टार्ट हो रहा है, और ये क्लास 7:05 पर स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। और 7 बजे किस दिन क्लास चल रहा है? मंडे को, मतलब मेरा मंडे भी मिल गया। और क्या बच रहा है मेरा? थर्सडे। डे सारे मिल गए। टाइमिंग क्या हो गए? 2 हो गए। जब ये 7:10 में ये नहीं हो रहा है, और टाइमिंग मेरा 7:10 है, तो 7:10 कहां आएगा मेरा? ऑफ कोर्स 7:10 मेरा यहां पर आएगा। और एक टाइमिंग क्या बचा? कैलकुलस का 7:20, तो 7:20 मेरे यहां आएंगे। और 7:20 को क्या पढ़ाया जा रहा है? 7:20 पे कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है? कैलकुलस ऑफ, ठीक है। और 3 मेरे ये हो गए, और बचे क्या है? रेशियो एंड प्रोपोर्शन। प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। देखिए, अच्छे लेवल का पजल था ये, आप कर लीजिएगा पजल ये। और देखिए, पजल प्रैक्टिस करने का कोई लिमिट नहीं है। मैं आपको सिर्फ न्यू टाइप के पजल, हार्ड पजल करवा सकता हूं, थोड़ा आइडिया, थोड़ा कंसेप्ट बता सकता हूं कि पजल को कैसे सॉल्व करते हैं। लेकिन कितना प्रैक्टिस, तो वो सब आपके ऊपर डिपेंड है ना, कितना आप प्रैक्टिस करते हो इस चीज को लेकर। प्रैक्टिस करते रहिए। और कल होली था, और होली से एक दिन पहले भी मेरा क्लास नहीं चला, 2 दिन क्लास ऑफ था। मैं क्लास 10 लेकर नहीं आ पाया, जो सिलोगिज्म का आने वाला था, ठीक है। अब तो कोशिश करेंगे कल से या आज रात से डेली 2-2 वीडियो आए, पीओ वाला, ठीक है। क्योंकि मुझे अप्रैल 20 से पहले खत्म कर देना पूरा 40 डे क्लास, ठीक है। थैंक यू आप लोगों का।